हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश पुलिस का परीक्षा जिनका भी पेपर 18 नवंबर को है या उससे आगे जिनका भी है, तो उन सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि ये हम एमसीक्यू आपके लिए जीके, जीएस और साइंस के लेकर आए हैं। क्योंकि मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ट्रिक होता है। लेकिन जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ रटने ही पड़ेंगे, है ना। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछ सकता है। तो इनका कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 100 एमसीक्यू है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन पूरा 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके ही जाना है। और यहाँ पे आपको देखना है कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, राजा भोज द्वारा रचित युक्ति कल्पतरु ग्रंथ मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है दोस्तों जहाज निर्माण पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति में दूध लौटावा प्रथा का संबंध किस सामाजिक व्यवस्था से है? तो ये है दोस्तों विवाह प्रथा से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जो हमारी पुरानी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसको तो आपको कंप्लीट करना ही है। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेन नामक स्थान जहां से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिला किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बीना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीना। नेक्स्ट है, पचमढ़ी की खोज करने वाले कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पचमढ़ी की खोज किसने की, है ना। तो यहाँ पे पचमढ़ी की खोज किसने की? कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने, है ना। कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने पचमढ़ी की खोज की और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में माचा लोकनाट्य के प्रवर्तक बाल मुकुंद जी का संबंध किस शहर से था? ठीक है, अब किस शहर से था? इंदौर, उज्जैन, रतलाम या देवास? तो इसका राइट आंसर है उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि जो मध्य प्रदेश का लोकनाट्य माचा है उसके प्रवर्तक कौन है ना। तो उसके प्रवर्तक हैं बाल मुकुंद जी। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, इसलिए आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंट्या भील को पकड़वाने में किस विश्वासघाती सहयोगी की भूमिका थी? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा गणपत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बुरहानपुर में। ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है जो कि बुरहानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलचुरी वंश की माहिष्मती शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णराज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी में मिले हथनोरा के जीवाश्म का वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो हथनोरा जीवाश्म है तो वो किस घाटी में मिला है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा घाटी, है ना। हथनोरा जीवाश्म कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में मिला है, जिसका वैज्ञानिक नाम है होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ओरछा के प्रसिद्ध जहांगीर महल का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? ओरछा में जो जहांगीर महल है तो उसका निर्माण किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो ये किया गया था अबुल फजल की हत्या
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल की हत्या जब हुई थी तो उस विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, अब ये जहांगीर महल है कहाँ, ओरछा में है। नेक्स्ट है, मालवा के पठार की काली मिट्टी किस आग्नेय चट्टान के अपक्षय से निर्मित हुई है? तो ये हुई है दोस्तों बेसाल्ट से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको वीडियो में कंटिन्यू देखना है, लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, तो देखिए होता क्या है कि कभी कभी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाने की वजह से क्या है कि वो क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आता है। लेकिन अब अगर किसी को ये पता हो कि 100% वही क्वेश्चन आएंगे तो फिर सिर्फ वही पढ़ना चाहिए, है ना। अब ये तो आदमी अपने हिसाब से तैयारी करके जाता है, ठीक। अब एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा फंसता है वो तो अलग चीज़ है ना, लेकिन हम एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी ही ना करें तो फिर ये हमारी गलती है, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है, किसके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल भी ना सोचें, आपको तैयारी अपने हिसाब से करनी ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा के किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है महादेव श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पिथौरा चित्रकला में बादवो किसे कहा जाता है? पिथौरा चित्रकला में बादवो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों प्रमुख चित्रकार पुजारी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया है 1996 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, होलकर वंश की प्रारंभिक राजधानी महेश्वर से इंदौर किसने स्थानांतरित की थी? तो ये की थे मल्हार राव होलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्हार राव होलकर। नेक्स्ट है, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? तो ये थी दोस्तों कलचुरी की। कलचुरी वंश की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव के दौरान अपहरण द्वारा विवाह क्या कहलाता है? ठीक है, अब देखिए भगोरिया उत्सव के दौरान अपहरण द्वारा विवाह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गोल गधेड़ो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले में प्रतिच्छेद करती हैं? जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है ये मध्य प्रदेश के एक जिले में प्रतिच्छेद करती है। वो कौन सा जिला है? ठीक है, तो वो जिला दोस्तों सिंगरौली में कर्क रेखा और जो IST है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मात्र एक जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफाओं में वराह अवतार की विशाल प्रतिमा किस गुफा संख्या में है? तो ये है गुफा संख्या 5 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय AG ऑफिस कहाँ स्थित है? तो ये है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालिदास ने अपनी किस रचना में क्षिप्रा नदी को अत्यंत पवित्र कहा है? तो ये कहा है मेघदूतम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को कौन सी नदी अलग करती है? तो ये करती है दोस्तों चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को चंबल नदी अलग करती है। नेक्स्ट, मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण किन 2 कृत्रिम झीलों के मध्य हुआ? तो ये हुआ है मुंज और कपूर तालाब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर शुक्ल 1956 से पहले किस क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है,
आलाखंड की रचना किसने की थी? तो ये किए थे जगनिक ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वांटम भौतिकी में श्रोडिंगर की बिल्ली का विचार प्रयोग क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सुपरपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान ओकाजाकी टुकड़े किस स्ट्रैंड पर बनते हैं? तो ये बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिगो वेधशाला किस खगोलीय घटना का पता लगाने के लिए बनाई गई है? तो ये बनाई गई है गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जो घटना है उसका पता लगाने के लिए लिगो वेधशाला बनाया गया है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भावनाओं और स्मृति के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट, माइकोराइजा किन दो के बीच एक सहजीवी संबंध है? तो यह दोस्तों कवक और पौधे की जड़ें, कवक और पौधे की जड़ें ये जो है तो एक इन दोनों के बीच सहजीवी संबंध है, कौन? माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापते समय किस खगोलीय वस्तु को मानक मोमबत्ती माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों टाइप LA सुपरनोवा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइप ला सुपरनोवा। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा कोशिकाएं बाहरी पदार्थों को निगल लेती हैं? तो वो प्रक्रिया कहलाती है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी। ये एंडोसाइटोसिस कहलाती है जिसके द्वारा कोशिकाएं जो है तो बाहरी पदार्थों को निगल लेती हैं, मतलब अवशोषित कर लेती हैं, एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है, वह कौन सा नियम बताता है कि एक बंद प्रणाली की कुल एंट्रोपी कभी नहीं घट सकती? तो कौन सा नियम है? तो ये नियम है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो ये होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। यहाँ पे दो ऑप्शन है कंफ्यूज करने वाले, आपको ध्यान से पढ़ना है। बी में लिखा है कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर और वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत कहता है ना कि उसके अनुसार वस्तु पर उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो ये हमेशा वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, आयतन के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट है, ग्राफीन की संरचना में कार्बन परमाणु किस प्रकार के बंध से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजक बंध, sp2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है स्पिंडल फाइबर का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डार्क मैटर की उपस्थिति का अनुमान किस अवलोकन से लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आकाशगंगाओं की घूर्णन गति से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? तो ये दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का, जो लेंज का नियम है तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम डीएनए के दो स्ट्रैंड को जिपर की तरह खोलता है? तो ये खोलता है हेलिकेज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेलिकेज। नेक्स्ट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक है अत्यधिक निम्न तापमान और निम्न घनत्व, ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक निम्न तापमान और निम्न घनत्व। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं ये कंफ्यूज करने वाले हैं, ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। बी नंबर में लिखा है कि अत्यधिक निम्न तापमान और उच्च घनत्व,
और अत्यधिक निम्न तापमान और निम्न घनत्व। तो यहाँ पे आपको दोनों निम्न ही ध्यान देना है ना, इसका तापमान भी निम्न हो और घनत्व भी निम्न हो। ठीक है, अत्यधिक निम्न माने सबसे अधिक कम तापमान और कम घनत्व होना चाहिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एपोप्टोसिस का क्या अर्थ है? एपोप्टोसिस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कोशिका की प्रोग्राम्ड मृत्यु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो ये किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेसन कण किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं दोस्तों एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो ये होता है कार्बन 14। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कौन सी घटना की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है? तो ये करती है ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड है जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए ही प्लाज्मिड कहलाता है। नेक्स्ट है एक आदर्श ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है रक्त में कैल्शियम का स्तर घटाना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैल्शियम का स्तर बढ़ाना नहीं है, कैल्शियम का स्तर घटाना है। कैल्सिटोनिन का काम है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य है कि रक्त में कैल्शियम का लेवल जो है वो घटाता है। नेक्स्ट परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है अनियंत्रित विखंडन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित विखंडन। नेक्स्ट टैक्यान क्या है? टैक्यान क्या है? तो टैक्यान है एक प्रकाश की गति से तेज चलने वाले काल्पनिक कण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ब्रह्मांड की आयु का अनुमान किस नियम का उपयोग करके लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है हबल का नियम। जो ब्रह्मांड की आयु है इसका अनुमान लगाने के लिए हबल का नियम उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ना तो केपलर का लगता है, ना न्यूटन का, ना प्लैंक का, सिर्फ एक नियम लगता है हबल का नियम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस तत्व के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो ये दोस्तों कार्बन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रतिजैविक मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो ये होते हैं जीवाणुओं के प्रति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भ्रूण में आनुवांशिक विकार के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सुपर कंडक्टिविटी की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है शून्य प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एक पारसेक किसका मात्रक है? तो ये खगोलीय दूरी का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक प्रकार के कोयले किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला में, है ना। 4 प्रकार का कोयला होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि से या पश्च से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनार में किन तरंगों का उपयोग होता है? रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराश्रव्य या एक्सरे। तो इसका राइट आंसर है पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, नोबेल गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय क्यों होती हैं? तो ये होती हैं, उपरोक्त सभी रीजन है, ठीक है, कि उच्च आयनीकरण ऊर्जा, पूर्ण बाह्यतम कोश, कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, उपरोक्त सभी इसका कारण है। नेक्स्ट है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब बताइए, क्या आपको पता है इसका राइट आंसर कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर नहीं पता तो देख लीजिए, और अगर पता है तो कमेंट करिए। अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता तो देख लीजिए। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का नियम संबंधित है द्रव के दाब से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पॉलीग्राफ या लाइट डिटेक्टर क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये करता है हृदय गति और श्वसन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है दोस्तों पक्षी का, ऑप्शन नंबर सी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, केपलर के नियम किसका वर्णन करते हैं? तो ये करते हैं ग्रहों की गति का, ऑप्शन नंबर ए। ग्रहों की गति की अगर बात करें तो ये केपलर के नियम के हिसाब से इनमें वर्णन होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो यह है ऊर्जा पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या होता है? तो इससे मांसपेशियों में थकान, जब लैक्टिक एसिड जम जाते हैं, है ना, इसी कारण जो है तो मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि थकान महसूस किस एसिड के कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है ऑक्सीकरण अपचयन, या इसका दूसरा नाम रेडॉक्स भी है। तो अगर ऑप्शन में आपको ऑक्सीकरण अपचयन नहीं लिखा, रेडॉक्स लिखा है, तो फिर आपको रेडॉक्स लगाना है। नेक्स्ट है, ईसीजी का उपयोग किस अंग की गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है? तो ये होता है दोस्तों हृदय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, परमवीर चक्र से सम्मानित मध्य प्रदेश के एकमात्र सैनिक कौन थे? तो ये थे कर्नल गुरबचन सिंह सलारिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नल गुरबचन सिंह सलारिया। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो ये है बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी शैव, वैष्णव, जैन इनसे संबंधित है, पर बौद्ध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का नागदा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कृत्रिम रेशा, विस्कोस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला भड़म नृत्य किस अवसर पर होता है? भारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला भड़म नृत्य किस अवसर पर होता है? तो ये होता है विवाह में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो ये हुआ है अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चंदेरी की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण उपरोक्त सभी है ना। चंदेरी के किले भी प्रसिद्ध हैं, वहाँ की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं, और वहाँ के महल भी प्रसिद्ध है। तो चंदेरी की जो प्रसिद्धि का कारण है, ये तीनों सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौरादेही अभयारण्य में किस विलुप्त जानवर को बसाने की योजना है? तो ये है अफ्रीकी चीता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मालती माधव नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की? तो ये की है भवभूति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तवा नदी पर बना तवा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित है? तो ये है इटारसी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे हृदय शाह और जुझार सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो 1842 में हुआ था। और बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो हृदय शाह और जुझार सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 2005 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है मुड़िया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गौर नृत्य जो है तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, मध्य भारत के पठार की मुख्य फसल कौन सी है? तो ये है सरसों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झाबुआ जिला किस अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो ये किए थे दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, नर्मदा सेवा यात्रा का समापन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकंटक में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा किस पड़ोसी राज्य में भी आता है? तो ये किस में आता है? तो ये आता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैमूर श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? तो ये दोस्तों विंध्याचल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिड़ला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बिड़ला संग्रहालय स्थित है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बैगाचा क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये आता है डिंडोरी जिला में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिंडोरी जिले में बैगाचा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र का संपादन कहाँ से किया था? तो ये किया है दोस्तों जबलपुर से। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कर्मवीर समाचार पत्र का संपादन कौन किया? तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। कहाँ से किया? जबलपुर से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ करा दिए हैं। अब अगर आपको जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।